और इस सब के बीच एक चर्चा है नायब सिंह सैनी के उस बयान की जो उन्होंने बिहार में दिया था। आपको ध्यान होगा बिहार में उन्होंने कहा कि मैं भी बिहारी हूं। आप सुन लीजिए। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। कमेंट्स आप देख सकते हैं, तमाम मीम्स देख सकते हैं, और इसको जोड़ा जा रहा है हरियाणा और बिहार से लेकर के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे फिर एक बार चर्चा में हूं बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की एंट्री को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव जिसके अंदर की हरियाणा के नेता और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय अपना खूब पसीना बहा रहे हैं, और इस सब के बीच एक चर्चा है नायब सिंह सैनी के उस बयान की जो उन्होंने बिहार में दिया था। आपको ध्यान होगा बिहार में उन्होंने कहा कि मैं भी बिहारी हूं। आप सुन लीजिए। मोतिहारी से आगे भी मैं कई डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, हमारे बितिया डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रहा हूं। बितिया से आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है, उस सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के अंदर मैं रहा हूं। वहां पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर न मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। तो नायब सिंह सैनी साहब ने बिहार के अंदर खुद को ये क्या कहा कि मैं भी बिहारी हूं, इस बात को लेकर के हरियाणा की सियासत के अंदर जरूर एक कोहराम आया। आप देखें तो सोशल मीडिया पर तमाम कमेंट्स आप देख सकते हैं, तमाम मीम्स देख सकते हैं, और इसको जोड़ा जा रहा है हरियाणा और बिहार से लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा कुछ कहने वाले नायब सिंह सैनी पहले नेता हैं क्या कोई भी नेता कहीं जा करके खुद को वहां की कल्चर से जोड़ने का प्रयास करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। मैं आपको बता दूं कि चाहे सियासत हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र, एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि जैसा देश वैसा भेष। यानी कि आप जहां जाते हैं वहां के रंग में अगर आप रंगेंगे तो फिर उस रंग में भी सरोवार होंगे और एक रंग अपना भी वहां चढ़ा लेंगे। मसलन खासकर राजनीति का क्षेत्र आप देखें तो राजनीति के क्षेत्र में आप वर्तमान की छोड़े, आप पुराना इतिहास उठा करके देख लें। जब भी कोई नेता, बड़ा नेता किसी प्रदेश में या किसी क्षेत्र में जाता है तो जो वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ का रहन सहन होता है, वहाँ का खान पान होता है, वहाँ का पहनावा होता है, उसमें खुद को ढलता हुआ दिखाने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करता है, देखिए मैं भी आप में से ही हूँ। आप इंदिरा गांधी जी को देखिए। इंदिरा गांधी आज से 4 दशक पहले, यानी कि क्योंकि 1984 के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी, 1984 में इंदिरा जी का निधन हो गया था, और अब 2025 यानी कि 4 दशक पूरे हो चुके। लेकिन इंदिरा गांधी जब सियासत किया करती थी, राजनीति के अंदर होते हुए, प्रधानमंत्री होते हुए भी, और राजनीति के उस दौर में जहां संघर्ष जिसे कहा जाता है उस दौर में भी, इंदिरा गांधी जिस प्रदेश में जाया करती थी उस प्रदेश के साथ अपना रिश्ता जोड़ती थी। वहाँ की वेशभूषा पहनना, उसी हिसाब का कोई टोपी पहन लेना, कोई वहाँ का मफलर पहन लेना, कोई वहाँ की लिबास साड़ी या इस टाइप का दिखाया जाता था कि इंदिरा गांधी खुद को शो करती थी। उसके बाद होती थी तो फिर भले ही वहाँ के खान पान की बात हो। आप इंदिरा जी से पहले चलें तो जो पिछला उससे पहले का युग था, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रहा हो, उस दौर में आप असम में जाएंगे तो असम की उनकी फोटोज आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी और प्रदेश का देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जहां पर जवाहरलाल नेहरू वहां के रंग में रंगते हुए दिखाई दिए। चौधरी चरण सिंह जब भारत के गृह मंत्री थे, यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो चरण सिंह जी चुनाव प्रचार करने गए थे बिहार के अंदर, और वो चुनाव प्रचार था कर्पूरी ठाकुर का, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर, तो उस समय दिलचस्प बात यह थी कि वो वहाँ के किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे, सांसद थे, ना विधानसभा के मेंबर थे, ना विधान परिषद के मेंबर थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर क्योंकि पहले भी 1970 में मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो एक बार फिर उनको सीएम अनाउंस किया गया, और जब मुख्यमंत्री होते हुए उनको उपचुनाव लड़ना था तो उपचुनाव कहीं फंस रहा था। उस विधानसभा सीट पर जहां कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर रसिक लाल यादव हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर पहुंचे थे दिल्ली, चरण सिंह जी को कहा था कि हुजूर कहां फंसा दिया, चुनाव अटक भी सकता है। तो चरण सिंह गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार में,
कर्पूरी ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा था कि भैया मुझसे बड़ा यादव कौन है। बात करें तो चरण सिंह जाट समाज से आते थे, लेकिन उस क्षेत्र में यादव प्रभावशाली था और चरण सिंह ने कहा कि मुझसे बड़ा यादव कौन है। तो चौधरी चरण सिंह ने यह जोड़ने का प्रयास किया था कि कृषि के अंदर तो सब समान है, चाहे यदुवंशी हो और चाहे जाट हो। इसके अलावा भी देखें तो चरण सिंह ने एक संदेश देने की बात भी कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय बनाए गए थे राम नरेश यादव। तो चौधरी चरण सिंह ने यह भी बताने का प्रयास किया कि देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में हमने आपके यादव साहब को मुख्यमंत्री भी बनाया है। यानी कि चरण सिंह जी ने यह बताने की कोशिश की कि वो सबके सिपह सलार हैं। आज की अगर आप राजनीति देख लें तो चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, जिस भी प्रदेश में जाते हैं तो सोशल मीडिया पे जा करके वहाँ के खाने पीने की फोटोज आपको बहुत दिखाई पड़ जाएंगी। वहाँ का खान पान किस प्रकार का है। अगर राहुल गांधी जाते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ वो नॉनवेज पकाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं खूब, कि किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा और कैसे इसका सेवन किया जाएगा। लेकिन नायब सिंह सैनी साहब जो वहाँ गए बिहार के अंदर, उन्होंने खुद को कहा कि मैं भी बिहारी हूँ। तो उस पर एक प्रकार से सोशल मीडिया पर और कुछ विपक्षी नेताओं का कोहराम है। बताना चाह रहे हैं कि हरियाणवी नहीं है, ये तो बिहारी हैं, कौन सा रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि पुरानी बात है कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप जैसे देश में हैं, जैसे आप परिवेश में हैं, जैसे आप वातावरण में हैं, अगर आप उसके अनुकूल खुद को बताएंगे तो फिर लोगों के बहुत नज़दीक पाएंगे और जो रिजल्ट होंगे वो बहुत खास होंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे उसके। अगर वैसे देखें नायब सिंह सैनी का, जो उन्होंने कहा कि वो मैं भी बिहारी हूँ, तो हरियाणा के साथ में जो बिहार का रिश्ता है, और बिहार के साथ रिश्ता तो पूरे देश का ही कह सकते हैं आप। अधिकांश जो कल कारखाने हो और चाहे खेत खलिहान हो, चाहे सड़कें हो और चाहे कोई उद्योग धंधे हो, उसके अंदर बिहार के व्यक्ति की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हरियाणा के ऐसे लगभग 1 दर्जन जिले आप देख सकते हैं कि जिनमें खासकर एनसीआर के साथ लगते हुए कि जिनमें पूर्वांचली समाज, बिहारी समाज एक प्रभावशाली संख्या में है। इसके बाद क्योंकि नायब सिंह सैनी की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी बिहार की ही है, मुजफ्फरनगर की, शायद इसलिए उन्होंने कहा हो कि मैं भी बिहारी हूँ। लेकिन उनके इस बयान को, यानी कि मैं भी बिहारी के बयान को सियासत के अंदर कुछ ऐसा पेश किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ अलग कर दिया हो, कुछ अलग कह दिया हो। वैसे तो पता चलेगा कि उनके इस बयान का, इनकी इस बात का बिहार में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में और उसके बाद दिल्ली में और चाहे फिर जहाँ उनकी ड्यूटी महाराष्ट्र लगी थी वहाँ तो अपना दिखा चुके हैं जलवा कि भाई मैं भी काम करना जानता हूँ। और अब बिहार में उनकी भी परीक्षा है और उस बयान की परीक्षा होगी जो उन्होंने कहा कि मैं भी बिहारी हूँ। क्या रिजल्ट रहेगा उसका और इसका हरियाणा के अंदर क्या असर आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या नायब सिंह सैनी का वही संदेश तो नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष। कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।